जब मैंने अपने आप से सवाल करना शुरू करा तो मैंने उसके पीछे एक और सवाल किया कि इसके पीछे की वजह क्या होती है। सवाल की शुरुआत कहाँ से होती है। जब भी मेरे मन में कोई सवाल आता है तो वो आता कहाँ से है, उसका प्रोसेस क्या होता है। मैंने कुछ दिन पहले एक बच्चे को देखा और उस बच्चे की नज़र मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं नहीं है, बट उसकी नज़र बहुत सारी जगहों पे थी। जैसे मैं एक कम्युनिटी में बैठा हुआ था और उस कम्युनिटी में बच्चे आए हुए थे सारे अपने पेरेंट्स के साथ। और लोगों के हाथ में नॉर्मली लोगों के हाथ में फ़ोन होता है, लोगों के हाथ में चीज़ें होती हैं, किसी के पास नहीं होता कुछ। तो वो बच्चा उसको देख के अपने फादर से पूछ रहा है कि पापा ये क्या चीज़ है, पापा ये क्या चीज़ है। हालांकि ये बहुत स्मॉल, बहुत छोटा क्वेश्चन है और ये बहुत बचकाना लगेगा, सुनने में बहुत बहुत बचकाना लगता है कि हर बार बच्चा ये सवाल पूछ रहा है। लेकिन आई थिंक सवालों से ही हम ग्रो करते हैं। हम अगर सवाल ही ना पूछें तो मुझे नहीं लगता कि हम कभी ग्रो करेंगे। कभी कभी सवाल सिर्फ मन में ही रहते हैं, वो हम कभी बोल ही नहीं पाते क्योंकि शायद कोई होता नहीं है वो सवाल का जवाब देने वाला या सवाल को शेयर करने वाला। क्वेश्चंस शेयर करना ज़रूरी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चंस सिर्फ इसलिए होते हैं कि उसका आंसर भी मिले। क्वेश्चन शायद इसलिए भी होते हैं कि उनको एटलीस्ट शेयर किया जाए लोगों से, अपने आप से, अपने जान पहचान के लोगों से। बट मेरा आज का जो क्वेश्चन है, आज का जो सवाल है, वो सवाल ये है कि जब मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूँ या जब भी मैं कोई क्वेश्चन अपने माइंड में रखता हूँ, जब भी मेरा कोई सवाल मेरे दिमाग में आता है तो उसका पॉइंट ज़ीरो क्या है, वो पॉइंट ज़ीरो से पॉइंट वन तक आने का जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस किस तरीके से बिल्ड होता है, उसको मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए कि मैं एक जगह गया और उस जगह पे मैंने लकड़ी का घर देखा, वुडन हाउस। और आमतौर पे हम देखते हैं कि हम कंक्रीट के घर पे रहते हैं, ईंटों के मकान हैं हमारे आसपास। तो जब मैंने पहली बार उस लकड़ी के घर को देखा तो मेरे दिमाग ने ये क्वेश्चन मेरे से किया कि लकड़ी के घर में लोग कैसे रहते हैं और ये बनता कैसे है। बट वो जो क्वेश्चन शुरू करा, उसकी जो उत्पत्ति हुई उस क्वेश्चन की, वो मेरे माइंड में क्या रिएक्शंस हुए, क्या केमिकल रिएक्शंस हुए कि मैंने वो सवाल किया। मैं शायद वो सवाल नहीं करता अपने आप से और ऐसे ही गुजर जाता। और ऐसे आई थिंक बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में जो हम अनदेखा कर देते हैं जब हम जा रहे होते हैं कहीं पे और हम अपने आप से सवाल नहीं करते। और कई बार ऐसा होता है कि
हम सिर्फ सवालों में ही रहते हैं और उसका जवाब किसी के पास नहीं होता। आई थिंक वो नॉर्मल है, क्योंकि सवाल आना वो शायद हमारे अंदर का एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूँ कि मैं ये सवाल करूँगा, बट वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है। जब भी हमें कोई चीज़ ऑफ लगती है तो आमतौर पे हम सवाल करते हैं अपने आप से, बट जो चीज़ ऑफ लगी नहीं रही उसके पीछे भी सवाल होना चाहिए। मान लीजिए कि ये एक पेन है और ये पेन से जब मैं लिखूँगा तो वो मतलब मेरे माइंड में ऐसा है कि मैं ये समझूंगा कि ये ब्लू पेन है, तो मैं ये सवाल करूँगा ही नहीं। बट मैं जब मैं इस पेन को पहली बार देखूँगा, पहली बार मैंने ख़रीदा, तो मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि ये दिख तो अच्छा रहा है, बट ये ब्लैक है या वाइट है या दूसरे कोई कलर का पेन है। हालांकि बहुत छोटी चीज़ है, ये भी एक सवाल है कि इस पेन को लिखने के बाद उसका कलर क्या होगा। तो वो क्वेश्चन का जो प्रोसेस है वो जानना बहुत ज़रूरी है, आई थिंक, क्वेश्चन करने से पहले। क्योंकि मैं बहुत आजकल चीज़ें देख रहा हूँ जो सोशल मीडिया पे चल रही हैं। सवाल करना ज़रूरी है। सवाल करोगे तो नॉलेज मिलेगा, नॉलेज मिलेगा तो आप अपने आप को ग्रो कर पाओगे। बट लोग क्या कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, सवाल को अपने सर्कल में भी पूछ रहे हैं, सोशल मीडिया पे पूछ रहे हैं, बट उस सवाल के जवाब के डेप्थ में नहीं कोई नहीं जा रहा। मान लीजिए कि कई साल पहले एक किताब लिखी और इस किताब को सब लोग फॉलो कर रहे हैं। उस किताब को काफ़ी लोगों ने पढ़ा, काफ़ी लोग जो पढ़ रहे हैं वो फॉलो कर रहे हैं, और काफ़ी लोग हैं जिनको उस किताब के बारे में पता है बट वो पढ़ नहीं रहे, वो उसको कल्ट समझते हैं और उसको फिर इग्नोर करते हैं। बट उनके दिमाग में इस सवाल का आंसर शायद उस किताब के अंदर ही होगा, जब तक वो पढ़ेंगे नहीं। तो हालांकि जब मुझे ऐसा लगता है कि लोग सवाल पूछने के बाद कुछ लोग उसका आंसर एक लिमिटेड रिसोर्स के साथ ही देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो उस क्वेश्चन को जज करते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर को जज कर लेते हैं, एंड देन वो फिर माउथ पब्लिसिटी के साथ बहुत चेंज हो जाता है। बट मेरा फिर भी वही एक चीज़ है कि जब भी मैं कोई सवाल कर रहा हूँ, वो सवाल करने का जो कॉन्शियसनेस है, उस कॉन्शियसनेस मेरे अंदर, वो कॉन्शियसनेस मेरे अंदर कहाँ से आ रहा है, किधर से आ रहा है, और वो ऐसा क्या रिएक्शन हो रहा है मेरे माइंड के अंदर जिससे मैं वो सवाल को एटलीस्ट कर पा रहा हूँ। एज ए ह्यूमन मैं वो सवाल एटलीस्ट अपने माइंड से पूछ पा रहा हूँ। आई थिंक वो एक कॉन्शियस चीज़, आई डोंट नो इट्स अ गुड वर्ड और रॉन्ग वर्ड, बट एक कॉन्शियसनेस है हम सब के ब्रेन के अंदर जो ऑटोमेटिकली सवाल पूछती है, और कुछ सवाल आते हैं और चले जाते हैं, उसके लिए हम कभी भागते नहीं उस क्वेश्चन का आंसर, उस सवाल का आंसर जवाब लेने के लिए।
तो या तो हम सिर्फ कॉन्शियस और अनकॉन्शियस इन दोनों के बीच में हैं, जिस वजह से वो सवाल हमारे अंदर आ रहे हैं। मान लीजिए कि बहुत छोटा सा एग्जांपल है कि हम सबको सपने आते हैं। जब हम सो रहे होते हैं तो हम सबको सपने, इमेजिनेशन, सपने दिखते हैं सोते समय। एंड जब हम उठते हैं तो बहुत लोगों को सपने याद रहते हैं, बहुत लोगों को नहीं रहते। अब जिनको याद होते हैं वो अपने आप से सवाल पूछते हैं और उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि ये सवाल का मतलब क्या है, उस सपने का मतलब क्या है। और फिर वो सवालों का लिस्ट हमारे दिमाग में आती है कि मेरे को इस ड्रीम में, सपने में ऐसा क्यों दिखा, ऐसा क्यों दिखा, ये क्यों था, वो क्यों थी, मैं वहाँ क्यों था, मैं वो चीज़ क्यों कर रहा था। तो ये सवालों की जो लिस्ट है वो हमारे दिमाग ने कॉन्शियसली सोची ऑटोमेटिकली, और फिर हम उसको आंसर करने के लिए ही हमारा दूसरा ब्रेन सोच रहा है, क्योंकि वो उस सवाल का जवाब कोई नहीं दे सकता क्योंकि हमने ही वो ड्रीम देखा था सपने में सोते हुए। तो वो जो क्वेश्चन का जो पॉइंट है, वो सवाल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, उस टाइम पे हमारे ब्रेन में ऐसा क्या होता है जो हम सवाल करना शुरू करते हैं। उसी चीज़ को ही मैं कई दिनों से सोच रहा हूँ। आई थिंक सवालों का जो सिलसिला होता है वो इसलिए भी है ताकि हमारा ब्रेन डेवलप करे। मुझे ऐसा लगता है अगर हम सवाल ही नहीं करेंगे तो हमारा ब्रेन डेवलप नहीं होगा। बट वो सवाल कि मेरे दिमाग ने वो सवाल किया, वो करने से पहले जो सोच रहा है वो मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा ब्रेन अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली ऐसा क्या चीज़ सोच रहा है कि वो सवाल मेरे दिमाग ने पूछा। आई थिंक ये जवाब, इस सवाल का जवाब हम अगर अपने आसपास के लोगों से पूछें और अपने दोस्तों से पूछें तो सबके आंसर्स अलग अलग होंगे, क्योंकि सबका ब्रेन अलग तरीके से सोच रहा है। आप लोगों से पूछ के बताना कि लोगों के क्या रिप्लाइज थे इस सवाल के। आई थिंक सवाल का ही एक सवाल है